आज हम क्या ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि अभी हमने भिन्न भिन्न प्रजाति के तत्वों से क्रिया कराकर अम्ल का क्या किया था, निर्माण किया था। अब हम देखेंगे कि अम्ल से भिन्न भिन्न प्रजाति के तत्वों का क्या होने वाला है, यौगिकों का निर्माण होने वाला है। सबसे पहला फैक्ट इसमें लेते हैं क्या, अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर का बनना, अर्थात किसका निर्माण, एस्टर का निर्माण। किससे क्रिया करके, अल्कोहल क्रिया कर किसका बनना बेटा, एस्टर का बनना। चलो ठीक है, देखते हैं। अल्कोहल तो जानते हो, RCOOH और प्लस ROH, अलग अलग स्टेप ले लेते हैं थोड़ा, है ना। एस्टर बनना है मतलब RCOOR तो बनने वाला है। अब जब RCOOR बना तो भैया निकला का, बह गया पानी भाई, किनारे किनारे क्या हो गया, पानी बह गया साइड से, बन गया क्या, एस्टर। क्या बन गया, एस्टर। तो भाई हमने ने अल्कोहल से क्रिया की और क्या बहा दिया, पानी, और क्या बना दिया, एस्टर। और ये क्रिया जो होती है ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल की काय में होती है। और वो एक चीज और बोलता है कि सर मैं यहां से यहां जा सकता हूं, तो एक बात और समझिए, मैं यहां से यहां भी आ सकता हूं। और जब ये कंडीशन है तो इससे स्पष्ट होता है कि ये क्रिया होने कौन सी वाली है, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी ये, कि इसमें अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद को अभिकारक में बदला जा सकता है। तो ये सब कुछ नहीं बोलना, ओवरऑल अपन को ये बताना है कि जब अल्कोहल से क्या करता है, अम्ल क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो किस चीज का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अम्ल में हम कौन सा एग्जाम्पल ले लिए, एसिटिक अम्ल, सबसे बेस्ट अम्ल, सिरका में पाया जाने वाला। सिरका मतलब लकड़ी की छीलन से बनती है सिरका, है ना, तो उसमें पाया जाता है ये। अल्कोहल में सबसे बेस्ट अल्कोहल सबको पता है ना, कौन सा वाला, ठीक है। एस्टर बना दो, क्या बनेगा, CH3COO2H5, CH3COO2H, कौन सा एस्टर है, मेथिल एस्टर, या फिर हम क्या बोलेंगे, एथिल एसीटेट, जानते हो ना। अब प्लस क्या बह गया यहाँ से साइड से, क्या बह गया, पानी बह गया। तो हमारा क्या हो गया भाई, एक रिएक्शन तो समझ में आएगी, सर हमने अम्ल से एस्टर बना दिया। क्या बना दिया, एस्टर। दूसरी चीज देखते हैं आप, PCl5 से क्रिया। PCl क्या होता, PCl5 फास्फोरस से क्रिया, ठीक है। जब ये किससे क्रिया करता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है, तो एसिड क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो दूसरी रिएक्शन लेते हैं किससे, PCl5 से। ये जहां भी देखे होंगे, कहीं मिले ना मिले, रासायनिक गुण में जरूर टपक के आएगा, लुच्च लुच्च आएगा, है ना। कैसा आता है, लुच्च लुच्च आता है, बुच्च बुच्च आता है, हाँ पुचर, हाँ तो पुचर से तो बुचरर बनेगा, लुच्च लुच्च आता है। चलो देखते हैं, तो हमारा क्या है बेटा, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल, और ये क्रिया करेगा किससे, PCl5, किससे करेगा, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। देखो अब यहाँ का RCO और एक Cl, RCOCl, फास्फोरस कहता है भाई एक तो मैं दे दिया, अब मैं PuCl3 बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, PuCl3। तो हाइड्रोजन कहता है मैं ठंडन गोपाल बनूंगा का, मुझे भी तो कुछ दो। कहता रुक जाओ, आप भी भागो। तो क्या हो गया भाई, HCl क्या हो गया, अलग हो गया। क्या बन गया भाई, ये अम्ल क्लोराइड है। क्या है, अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड कैसे बोला इसको,
क्योंकि ये एसिटल क्लोराइड बनेगा या बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, जो भी बनेगा उसी से रिलेटेड बनेगा। देखते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल देखो, क्या ले लेते हैं यहाँ, लेना है ये अम्ल, कौन सा अम्ल है? एसिटिक है। किसको बुलाएगा ये, किसको लेके भाग रहा है ये? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को लेके। तो अम्ल को क्या सारी चीजों से मतलब है? नहीं, उसको तो सिर्फ अपने से मतलब, भैया मैं थोड़ा थोड़ा बस क्या करूंगा अपने आप में परिवर्तन, ज्यादा परिवर्तन करना है तो अपने अपने घर जा, ठीक है ना। तो क्या किया उसने, CH3COCl बनाया। आप लोगों ने इसी में तो डंडा खाया, खाया हो ना। इसको क्या बोलते हैं? एसिटल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटल क्लोराइड। कितने बच्चे डंडा खाए हैं इसमें? खाए हो ना, खाई है, हाँ। एसिटल क्लोराइड। इसी में क्या हो जाएगा आपका POCl3 बन जाएगा और एक HCl क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारा अम्ल है वो अल्कोहल से क्रिया करता है तो कहता है एस्टर बनाएंगे, PCl5 से क्रिया करेंगे तो एसिटल क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अम्ल की क्रिया हम कराएंगे किससे? अमोनिया के साथ। किसके साथ कराएंगे? अमोनिया के साथ कराएंगे, ठीक है। देखें तो उसको सभी बच्चों को अमोनिया का फॉर्मूला पता है ना? क्या होता है अमोनिया का फॉर्मूला? NH3। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या ले रहे हैं? अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया क्या बनाता है देखते हैं इसके बारे में। भाई अमोनिया से क्रिया करेगा और क्रिया करा किसकी रहे हैं? अम्ल की। किससे करा रहे हैं भाई? NH3 से। अमोनिया से क्रिया करा रहे हैं, किसकी करा रहे हैं? अम्ल की क्रिया। किससे? अमोनिया के साथ जब कराई जाएगी तो क्या बना रहा है देखो, RCOO NH4, लफेड़े वाली चीज बनाया। देखिए योगात्मक यौगिक दे दिया, कहता मैं बिल्कुल नहीं, आओ जुड़ जाओ, आओ जल्दी, ठंड का मौसम है, आओ जल्दी फटाफट, सब समेट गए। अब जब ठंड थी तो सब क्या हुए? समेट गए। और जब ठंड क्या हुई, अब देखो जब समेट गए तो अंदर क्या लगेगी उनको? गर्मी तो लगेगी भाई। और गर्मी जब बढ़ती है ना तो सब क्या हो जाते हैं? सब भागने लगते हैं। सब क्या हो जाएगा? यहाँ से RCO क्या बनेगा? NH2। RCO NH2 क्या बनेगा? ये एमाइड। क्या है ये? एमाइड। क्या है? एमाइड। अब जब RCO NH2 हो गया तो बचा क्या? बचा क्या अब हमारा? क्या बचा? H2O। अब गर्मी ज्यादा हो गई, पानी क्या हुआ? किनारे किनारे बह गया, ठीक है ना। पसीना निकल, सीधी बात जी, बिल्कुल हाँ। जब दोनों मिले, ठंड ज्यादा थी, जुड़ गए, इकट्ठे हो गए, वो इकट्ठे हुए तो भाई अब गर्मी तो बढ़ी है। और गर्मी जब बढ़ी तो पानी क्या हो गया? पानी हो गया। मान लो अब उसको पसीना निकला होगा, गर्मी ज्यादा हुई तो क्या निकल गया? पसीना निकल गया। और क्या बन गया? एमाइड बन गया, ठीक है। तो याद रखना है भाई, पसीना निकला और एमाइड। तो याद रखना कुछ ऐसे, पसीना निकल गया किसका? एमाइड का। इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो अम्ल ने पसीना निकाल दिया एमाइड बनाते समय, ठीक जी हाँ, याद रहेगा। एक एग्जांपल ले लें इसका। CH3 COOH प्लस NH3 क्या बन जाएगा? CH3 COO NH4। हीट हो गया, पानी अलग बहेगा और क्या बन जाएगा? और प्लस क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है। एसिटामाइड
कौन सा अमाइड बोलोगे? एसिटामाइड। ठीक है, एसिड एमाइड भी बोल सकते हैं, एसिटामाइड भी बोल देते हैं, लपेटा लपाटी में। अब हम बात करेंगे बेटा इसके एक और गुण के बारे में। ठीक ठाक समझ में आ गया ये? पक्का? चले आगे तुम। अब देखो यहां से अपन बनाएंगे एनहाइड्राइड। क्या बनाएंगे? एनहाइड्राइड। अम्ल के दो भाग आपस में जुड़ेंगे। कहते हैं यार अपन जमाने से जुड़ रहे हैं, क्यों ना अपन साथ में ही जुड़ जाएं। जमाने से जुड़ के पानी निकालते हैं, पसीना निकालते हैं, एक काम करते हैं अपन आपस में जुड़ के ही ये काम करें, देखते हैं क्या होता है। तो चौथा स्टेप जो आपका आएगा ना, ये है CH3COH। नॉर्मली वे में समझोगे कि ऐसे समझ में आ जाएगा, मैं सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से समझा रहा हूँ। ठीक है, और एक और अपन ने क्या लिया, COOH। ये रिएक्शन हुई, ये दोनों मतलब दो भाई हैं, आपस में क्या है, कनेक्ट है। ये कहते हैं काम करो, जबरन में काय जमाने से क्रिया कर रहे हो, अपन आपस में ना क्रिया कर लें और पानी बहा दें और आपस में जुड़ जाए, क्या होगा? CO और आपस में किससे जुड़ गए? क्या बन गया सर? एनहाइड्राइड। इसी को तो हमने पढ़ाया होगा, CH3CO ट्वाइस और क्या बना? कौन सा एनहाइड्राइड है? तो क्या हो गया? पानी बह गया। ठीक है, अब बात आती है कि सर मैं क्रिया तो कर लिया, लेकिन मेरे लिए कोई होना तो चाहिए जो मुझे देखे। देखो काम तुम लोग भी अच्छे से तब करते हो जब तुम्हारे काम को कोई देखता है। अब मान लो कोई तुम्हारे काम को देखे ही नहीं, देखे होगे ना, जब कोई आ जाता है घर में, कोई रिश्तेदार ऐसे वाले कोई बोलता रहे काम करो थोड़ा, नहीं करना है। कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई खास मित्र घर आ जाए, तो अपन क्या अपने आप से काम क्या करते हैं, बहुत बेहतरीन करते हैं। तो यहाँ भी एक बैठा है देखने के लिए, वो कौन है? श्री 1008 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड महाराज। ठीक है, तो ये है। और इनने क्या कर दिया, उनका पानी अलग किया, कहते अलग हो जाओ और काम करो अपना। समझ में आ गया? पीछे वाले भैया लोग पक्का ना? गर्दन मसले वैसे वैसे इधर का 3 दूनी 2 पंचे 5 छक्को 6 7 होता जाए। अब आपका नंबर है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा इसकी नेम रिएक्शन में। एक नेम रिएक्शन लेते हैं जिसको हम बोलेंगे कोलवे अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कोलवे अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलते चलो ना, क्या हो गया, कट गया था क्या? कैसे बोलिए? जब वसा अम्ल के सोडियम लवण, वसा अम्ल का सोडियम लवण क्या होता है? RCOON, यही है ना? यस सर। तो जब वसा अम्ल के सोडियम लवण को किसके साथ? जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। तो वसा अम्ल का सोडियम लवण या पोटेशियम लवण का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एल्कीन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसका क्या कर देंगे हम? जल अपघटन कर देंगे। क्या करा देंगे? जल अपघटन। ठीक है, और जल अपघटन, जल के साथ कैसा अपघटन कराना है? विद्युत अपघटन कराना है। अब बात आती है सर विद्युत अपघटन क्या होता है? तो आप क्या करो, किसी भी वसा अम्ल के सोडियम लवण को ले लो, ठीक है, जल वगैरह ले लो, इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड लगा दो और उनके बीच में क्या करा दो? विद्युत अपघटन।
जैसे विद्युत का अपघटन कराओगे क्या मिल जाएगा आपको? एल्केन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो सर एल्केन के लिए हमें तो इसके कितने भाग लेना पड़ेगा? दो भाग लेना पड़ेगा, तभी तो उच्च एल्केन बनेगा। तो ये R और R आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। उच्च एल्केन का क्या कर लेंगे? उच्च एल्केन का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। अब बचा क्या हमारा? क्या बचा? अब यहां से क्या निकल सकता है? देखो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएंगी? पृथक हो जाएंगी। देखो यार CO2 के कितने भाग दिख रहे हैं? 2 भाग। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गई? आपकी रिलीज हो गई। और यहां पर H कितने दिख रहे हैं आपको? 4। कितने H दिख रहे हैं? 4 R में यहां पर कंडीशन देखो कि कौन सी चीज शेष रह गई है। पहले तो ये देखो सोडियम Na रह गया। यदि 2 भाग हम Na के ले लें और 2 भाग OH के ले लें तो क्या निकल जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 भाग कार्बन डाइऑक्साइड। अब बचा क्या हमारा? RCOONA। तो ट्वाइस NaOH निकल गया और हाइड्रोजन भी क्या हो गई? अलग से रिलीज हो गई। H2 बचे थे हमारे। कितने भाग बचे थे? 2 भाग बचे थे। टोटल यहाँ कितने हैं? 4 में 2 लगे, 2 और क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये हो गई हमारी कौन सी अभिक्रिया? कोल्वे अभिक्रिया। एग्जांपल से समझते हैं इसको। हम ले लेते हैं कौन सा? वसी अम्ल का सोडियम लवण में आप ले सकते हैं यहाँ सोडियम एसिटेट। किसको ले लें? सोडियम एसिटेट। चलो ठीक है। जल के साथ हम कौन सा अपघटन कराएंगे? विद्युत अपघटन कराएंगे। कौन सा अपघटन? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कराएंगे। जैसे ही इसका होगा विद्युत अपघटन तो यहाँ पर कितने भाग CH3 के लगे हैं? 2 भाग। आपस में उनको कनेक्ट कर दो। आपको याद रखना है कि कोल्वे अभिक्रिया में, और इससे पहले भी आपने एक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, तो देखा होगा कि इन अभिक्रियाओं में किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। और कैसे एल्केन का? उच्च एल्केन का निर्माण होता है। तो ये कौन सा एल्केन बन गया? एथेन बन गया या नहीं बना है? बन गया एथेन। अब हमारा CO2 कितने भाग निकले? 2 भाग निकाल दो CO2। क्या रह गया यहाँ? हमारे पास सर 2 Na बचे हैं और यहाँ के 2 OH। यदि हम इसको ऐसा ना लिख के यदि ट्वाइज H इंटू क्या लिख दें? OH लिख दें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ के 2 Na और यहाँ के 2 OH क्या बना दिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बचा क्या सर? 2H बस बचे। क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस भी क्या हो गई? और कोल्वे अभिक्रिया क्या हो गई? संपन्न हो गई। यही है कौन सी अभिक्रिया? कोल्वे अभिक्रिया। तो क्या बोलोगे इसकी थ्योरी में कि जब उच्च वसी अम्ल के सोडियम लवण का जल अपघटन किस रूप में करते हैं? विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। तो उच्च एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? कोल्वे अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। बात करते हैं अम्ल से किसका निर्माण बेटा? या अम्ल की हाइड्रोजोइक के साथ क्या क्रिया? लेकिन डायरेक्टली हाइड्रोजोइक से क्रिया नहीं होती है। ये अक्रिय विलायक। किसमें? अक्रिय विलायक में मिले हुए मिश्रित कौन सा? हाइड्रोजोइक। अब अक्रिय विलायक कौन? जैसे क्लोरोफॉर्म। अच्छा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताएगा तिवारी जी। क्या होता फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म हाँ CH3। क्या नाम बोलेंगे इसका? और क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? और इसे मान लिया आपके फॉर्मूले को CH क्या बोला है? Cl3। और क्या बोलेंगे इसको सर?
ठीक। और ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन। पहले फॉर्मूला याद नहीं था क्या? सर उस समय ध्यान नहीं आया। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ टेट्रा नहीं। हाँ भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। पांडे जी क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड तो नहीं ना? टेट्रा ही क्लोराइड। और क्या बोलते हैं? क्लोरोटेट्रामीथेन। क्लोरोटेट्रामीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। सर मेथिल टेट्राक्लोराइड। मेथिल टेट्रा। ये एक अक्रिय विलायक है मैडम। ये क्या है? एक अक्रिय विलायक है। क्या है? और जब इसमें डूबे हाइड्रोजोइक अम्ल को, हाइड्रोजोइक एक प्रकार से है, और इसे किसके साथ? वसा अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? सबसे पहले तो उपस्थिति देखो, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। किसकी क्रिया करा रहे हैं आप? वसा अम्ल की। किस में डूबे? अक्रिय विलायक में डूबे हाइड्रोजोइक के साथ। अक्रिय विलायक, अक्रिय विलायक कैसा? जैसे क्लोरोफॉर्म। ये कौन सा विलायक है बेटा? समझ में आई बात? तो जब वसा अम्ल की अक्रिय विलायक में डूबे हाइड्रोजोइक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कराई जाती है? अभिक्रिया कराई जाती है। तो एमीन का क्या होता है? किसका निर्माण होता है? एमीन का निर्माण होता है। एक बात देखो, ये आर है, ठीक है, एन कितने हैं हमारे पास? हम एक ले लेते हैं अभी। एमीन का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, RnH2। जानते हैं नहीं जानते? तो भाई H कितने लगे हैं? 2 लगे हैं कि नहीं? तो क्या हो गया? एमीन बना, बन गया। अब यहाँ देखो CO2 निकलेगा या नहीं निकलेगा? और क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन। क्या निकल जाएगा? N कितने थे हमारे पास? 3 में 2 लग, 1 लग गया और 2 कहाँ गए? नीचे आ गए। तो ये क्या हो गया? अम्ल से किसका निर्माण? एमीन का निर्माण। अम्ल से क्या बना दिया हमने? एमीन का निर्माण कर दिया। तो याद रखना है आपको कि अम्ल से किस किस चीज का निर्माण हो जाता है। आज की अभी की क्लास में हमने देखा, अम्ल ने अल्कोहल से क्रिया किया, एस्टर बनाया। अम्ल ने किससे क्रिया किया? अल्कोहल से क्रिया किया और क्या बना दिया? एस्टर। दूसरा हमने क्या देखा कि अम्ल ने PCl5 से क्रिया किया और एसिटल क्लोराइड का निर्माण, मतलब अम्ल क्लोराइड का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तीसरा स्टेप देखा, अमोनिया से क्रिया किया और एमाइड का निर्माण कर दिया। अमोनिया से क्रिया करके क्या बना दिया? और यदि हमने देखा कि अम्ल आपस में जुड़कर पसीना निकाले और क्या बनाया? एनहाइड्राइड का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। और आगे गए तो हमने देखा कि जब अम्ल के कौन से लवण की, सोडियम लवण या पोटेशियम लवण, आप जरूरी नहीं है कि आप COONA ही लें, आप के भी ले सकते हैं यहाँ। तो जब उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का कैसा गठन कराया था? विद्युत वाला जलवण कराया था। तो क्या बना था? उच्च एल्कीन। क्या बन गया था? क्या बना था? उच्च एल्कीन का क्या हो गया था? निर्माण हो गया था। ठीक ठाक है ना? इसके बाद अभी हमने देखा कि सर जब अम्ल का किसमें? अक्रिय विलायक में डूबे हाइड्रोजोइक के साथ अम्ल की उपस्थिति में क्या कराई जाती है? क्रिया। तो एमीन का भी क्या हो जाता है? ठीक है। तो इस प्रकार हमने अम्ल के सारे क्या देख लिए? रासायनिक गुण देख लिए। अब हम बात करेंगे प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि। कौन सी विधि? शीघ्र सिरका। याद रखना बेटा, 2 कंडीशन होती हैं। एक होता है शीघ्र शर्करा और दूसरी होती है शीघ्र सिरका। दोनों में अंतर है। इससे हमने बनाया होगा चुंगी वाला अल्कोहल और इससे हम बनाएंगे एसिटिक अम्ल। ठीक है।
तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम प्रयोगशाला में क्या बनाने वाले हैं, एसिटिक अम्ल बनाएंगे। ठीक है, शीघ्र सिरका विधि, प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि। इसका यदि रासायनिक समीकरण देखें तो ये क्या है, हमारा एक एथिल अल्कोहल है। इसका माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया की उपस्थिति में क्या कराया जाएगा, ऑक्सीकरण कराया जाएगा, जिससे ऑक्सीकृत होकर क्या बना देगा, एसिटिक अम्ल का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। यदि बात करें डायग्राम की तो यहाँ हमारा डायग्राम क्या है, प्रदर्शित है। सबसे पहले इसे जर्मन में क्या किया गया था, प्रयोग में लाया गया था, इसलिए इसे जर्मन की विधि भी क्या है के नाम से जानते हैं या कहते हैं। इसमें एक बाल्टीनुमा क्या होता है, पात्र होता है। क्या होता है, बाल्टीनुमा पात्र होता है, जिसके ऊपरी और निचले सिरे में क्या कर दिए जाते हैं, छिद्र कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, जिसके मध्य भाग में, जिसके मध्य भाग में पुराने लकड़ी, पुराने सिरके से भीगी, कैसे पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। ठीक, और जिसमें ऊपरी सिरे से 8 से 10% या 10 से 12% एथिल अल्कोहल, कैसा है कि एथिल अल्कोहल, तनु अल्कोहल को यहाँ क्या किया जाता है, गिराया जाता है। और इसको गिराने के लिए क्या बना दिए जाते हैं, ये कुछ बोल सकते हैं सावर लगा दिए जाते हैं, सावर ही बोल सकते हैं, सावर लगा दिए जाते हैं, जिससे यह जो एथिल अल्कोहल है ये कहाँ, यहाँ पर, मतलब लकड़ी की छीलन पर एकाएक ना गिरकर कैसे गिरे, फुहार बन के गिरे। ठीक है, साथ ही साथ लकड़ी की छीलन में हम कुछ मात्रा में अमोनियम सल्फेट को भी रख दिया जाता है, जो माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया के लिए क्या का कार्य करता है, भोजन का कार्य करता है। अब इसके निचले सिरे से क्या की जाती है, वायु प्रवाहित कराई जाती है। जब इसमें क्या कराई जाएगी, वायु प्रवाहित कराई जाएगी, तो यहाँ जो हमारा क्या होगा, एथिल अल्कोहल उपस्थित होगा, वो इस वायु से माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब जो एसिटिक अम्ल बनेगा उसे हम क्या करेंगे, एक पात्र में एकत्रित कर लिया जाएगा, या अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर कितने दिनों तक चलती है, 1 सप्ताह तक, अर्थात 7 दिनों तक चलती है। अब चूंकि इससे प्राप्त जो एसिटिक अम्ल होता है वो पूर्ण रूप से क्या नहीं होता, तो अब बात करेंगे इसकी किसकी, शुद्धिकरण की। शुद्धिकरण कैसे करें, अब इसका शुद्धिकरण करने के लिए प्राप्त अम्ल को, जो हमारा ये अम्ल प्राप्त हुआ जिसे हम सिरका कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से उदासीन करके विलयन का वाष्पन करने पर, किसके साथ बेटा, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करा लेते हैं, इसका उदासीन करा लेते हैं। ठीक है ना, जिससे सोडियम एसीटेट के क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। किस चीज के क्रिस्टल मिलेंगे, सोडियम एसीटेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है, इसका हम क्या कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उदासीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, ये जल क्या हो जाएगा, यहाँ से पृथक हो जाएगा, H और OH जल निकल जाएगा और Na क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बन गया, सोडियम एसीटेट। अब प्राप्त सोडियम एसीटेट जो क्रिस्टल के रूप में हमें प्राप्त होगा, इन्हें निर्जल करके, निर्जल का अर्थ है अर्थात जल से निकाल कर इसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कराया जाता है, आश्रित कराया जाता है। इसे हम क्या करेंगे, निर्जल करेंगे। जो ये हमारा सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ है, ये क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त हुआ है, किस रूप में प्राप्त हुआ है, इसका निर्जल करके क्या करेंगे, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करा देंगे, आश्रित करा देंगे। क्या करा देंगे, किसके साथ आश्रित कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आश्रित करेंगे, जिससे हमें शुद्ध एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमको शुद्ध एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, इसको भी देख लेते हैं। मान लो हमारा जो बना है अभी क्या, CH3COONA, यही बना था ना, सोडियम एसिटेट बन गया था। अब इसका जब हम आसवन किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सर यहाँ का H और यहाँ क्या हो जाएगा, तामझाम बन जाएगा, और क्या बनाएंगे हम, CH3COOH।
बनेगा। Yes, sir. यहाँ कितने भाग ले लें इसके? 2 भाग। कितने भाग ले लें? 2 भाग। ले लें। तो यहाँ भी कितने भाग बन जाएंगे? 2 भाग। अब एक बात बताओ, यहाँ Na कितने हैं? 2 कितने Na हैं? 2 सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा? बन जाएगा। पता हो जाएगा। और हमारा पुनः क्या प्राप्त हो गया? सिरका प्राप्त हो गया, शुद्ध एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? प्राप्त। यही याद रखना है कि जो हमारा ये क्या है, सोडियम एसिटेट, इसका हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन कराएंगे तो हमें शुद्ध क्या प्राप्त हो जाएगा? एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ये कौन सी विधि हो गई? सिरका विधि कंप्लीट हो गई। बात करते हैं हम इसके क्या बेटा, भौतिक गुणों की, कि जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है वो दिखने में कैसा है, स्वाद कैसा है, गंध कैसी है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? भौतिक गुण। यदि बात करें रासायनिक गुण, तो इसके रासायनिक गुण हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले ही क्या कर लिए हैं, इनके रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए हैं। इस चैप्टर के शुरुआती में हमने एसिटिक अम्ल के बारे में क्या किया था, जानकारी दी थी। तो भौतिक गुण में बात की जाए तो कैसा होता है? रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन। क्या इसका कोई रंग होता है? बोले नहीं। गंध कैसी होती है? तीक्ष्ण गंध होती है। कैसी गंध होती है? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब होता है सर एकदम, जैसे बोला जाए ना, नुन खरा बोल रहे हैं, या और भी बोल सकते हैं इसको, मतलब कड़वाहट। कड़वाहट जैसे छाल होता है, छाल है ना, तो इसकी जो स्वाद होता है, स्वाद, गंध, स्वाद दोनों चीजें देखें, देखने में कैसा है? बोले रंगीन। गंध कैसी है? तीक्ष्ण है। मतलब दूर से ही इसकी स्मेल यदि आपके नाक तक आएगी तो आपको बहुत ही ज्यादा क्या इरिटेट करने लगोगे। इरिटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इरिटेट बोलते हैं ना। हाँ, तो वही करने लगोगे। ठीक है। और स्वाद कैसा होता है? तो स्वाद क्या होगा? अम्ल है तो खट्टा मिलेगा, अम्ल है तो कैसा होगा? खट्टा होगा। नुन खरा नहीं करना, कैसा होगा? खट्टा होगा। नुन खरा कर दो नहीं। अब अम्ल है तो अम्ल कैसा रहता है? खट्टा होता है ना। तो रंगहीन होता है। गंध कैसी होती है? स्वाद कैसा होता है? स्वाद हमें बताना पड़ेगा क्या? नहीं, खट्टा। और यदि बात की जाए इसके क्वथनांक की, तो इसका जो क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमें पता है कि आप सभी को कभी याद होने वाला नहीं है। आज याद हो जाएगा, कल भूल जाएगा। कितना होता है क्वथनांक? क्वथनांक का अर्थ क्या होता है? ये इसके उबलने का। इसका जो क्वथनांक होता है कितना होता है? 118 कितना होता है? 118। रंगीन होता है कि भैया रंग होता है? नहीं होता। रंगीन है। दूसरी चीज, गंध कैसी है? तीक्ष्ण। मतलब सिरके की गंध आती है। तीक्ष्ण सिरके की गंध, मतलब तीक्ष्ण है। जैसे मान लो पुरानी कोई मतलब सड़ जाए चीज, और चूहा मरना नहीं भाई सर, मोजे मोजे की गंध। क्या क्या गंध आ रही है? मोजे की गंध है ना। नहीं, तीक्ष्ण गंध का अर्थ होता है, जैसे लकड़ी आपने देखा होगा, कोई लकड़ी जब पानी में क्या होती है, लगातार डली रहती है, और लगातार पानी में डले होने के बाद उसकी गंध कैसी होगी? बहुत भयानक टाइप की आने लगी है, तो बदबू आती है। गंध ना बोले उसको, बहुत भयानक वाली बदबू। तो गंध कैसी होती है? तीक्ष्ण। दूर से ही इफेक्ट मारने लगे। स्वाद तो खट्टा ही होगा, हम लोग। क्वथनांक कितना होता है? 118। साथ ही साथ बात की जाए क्या जल में विलेय है या अविलेय, तो ये जल, अल्कोहल और ईथर सभी में क्या है? विलेय है। जल में भी विलेय है, अल्कोहल में भी विलेय है, और बात की जाए तो ईथर में भी क्या है? ये विलेय है। ईथर में भी क्या है? ये विलेय है। जल में भी, अल्कोहल में भी, और किसमें? ईथर में भी विलेय है। ठीक है। सभी चीजों में क्या होती है? झमाझम तरीके से क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक, परेशानी नहीं है। कहते जो आएगा सबके साथ हम सही व्यवहार करेंगे। ठीक। और बात करें, अर्थात यह एक अच्छा विलायक भी है। तो ये क्या है बेटा? एक अच्छा, ठीक है। तो ये विलायक का भी क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है। तो याद रखें, ये रंगीन होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, स्वाद खट्टा होता है, क्वथनांक 118 होता है, जल में अल्कोहल, ईथर और सभी में क्या होता है? विलेय होता है। और कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है। आ गए बात उपयोग की। उपयोग में याद रखें, इससे प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक बनाने में तो उपयोग में क्या बोलोगे बेटा? प्लास्टिक। प्लास्टिक।
प्लास्टिक निर्मा में खोल। पन्नी का। दूसरी बात हम देखें इसमें तो रबर और रेशम उद्योग में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में? रबर और रेशम बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं अपने और भी यूज इसके क्या देखे होंगे कि कहीं एल्डिहाइड बनाया, कहीं ये बनाया, मतलब ये यदि केमिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलग उपयोग है। ये औद्योगिक दृष्टिकोण से देखा गया तो प्लास्टिक, रबर, रेशम आदि बनाने में इसका। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर क्या हो गया, निर्माण करते हैं किस चीज का, किस चीज का निर्माण करते हैं? अरे भाई अम्ल का करेंगे, टॉपिक हमारा जब अम्ल चल रहा है तो क्या का निर्माण करेंगे, अम्ल का निर्माण करते हैं। किस चीज का? अम्ल का निर्माण करते हैं। तो अभी ओवरऑल अपन सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि जब एल्कीन का कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प के साथ फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो अम्ल का क्या होता है, निर्माण। हर एक बच्चा देख रहा बेटा है ना, एल्कीन का फॉर्मूला सब बच्चे बच्चे को पता है, नहीं पता? यही है ना, ठीक है। पहला एल्कीन तो ये होता है, इस असरे को अपन लेता ही नहीं है। दूसरा वाला क्या होता है, C2H4, क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन या फिर एथिलीन। तो ले रहे हैं उसी को, CnH2n ना लेके अब डायरेक्टली लेते हैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, किससे क्रिया करा दें, CO, किससे करा दें, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या हो गया, जलवाष्प, उपस्थिति वही है, ठीक है। क्या होगा, देखो ये वाला H कहता भैया हम तो जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। जब ये वाला यहाँ क्या हो गया, जुड़ गया, तो कंडीशन क्या हुई, हम कहे तेरी रस्सी काट डालेंगे, हम जुड़ जाएंगे। तो ये तो जुड़ गया। अब ये CH2 के साथ जो डबल बॉन्ड है वो किस में टूट के चला गया, सिंगल बॉन्ड में। कहते ठीक ठाक है भाई, हम जुड़ गए, अब क्या है, मजा मजा। अब हमारे पास देखो बचा क्या, ये CH2 भी हो गया, हमारे पास ये C बचा, ये O बचा, ये O बचा और ये H बचा। तो COOH कंप्लीट प्रोपेनोइक अम्ल बन गया। क्या बन गया, 1 2 3 कार्बन है तो कौन सा अम्ल होगा, ये प्रोपेनोइक अम्ल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो इस प्रकार हमारी कुछ अभिक्रिया क्या हो गई है ना, रवि शास्त्री ने इस अभिक्रिया को कंप्लीट करा के और किसे भेज दिया, कोच को, राहुल द्रविड़ को दे दिया। ठीक है, भारत के वर्तमान कोच तो राहुल द्रविड़ है ना सर, चलेगा। रवि शास्त्री का हो गया, विराट कोहली, अरे ठन गोपाल माला जप रहे हैं आप, बचा ही नहीं है कछुआ उनके लायक। सर हार गए कल भी हार गए, कप्तान ही नहीं रह गई तो का है, हारे जीते वो भी कह रहे ठीक है यार, सारी चीजों से बेचारे को लात मार के भगा दिया यार, बुरा हुआ। चाय क्या बना रहा है, एक चाय और, चलो ठीक है पिए ले, गरम है। वीडियो बन रही है यार। शुरुआत हमने की कहाँ से होती है, इसी से होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, आयुपीएसी पद्धति है, आयुपीएसी पद्धति में मेथनोइक। सूरज IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर एप्लाइड केमिस्ट्री, और इसमें इसको क्या नाम दिया जाता है, मेथनोइक अम्ल। ठीक है, इसके बाद अम्ल की दूसरी वैरायटी क्या चालू होती है, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल, आयुपीएसी पद्धति में। साधारण नाम एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, तीसरी बात मिल गया ना, बस बस सबको कुछ नहीं चाहिए, नहीं है। तो ये आयुपीएसी पद्धति में क्या है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब बात की जाए कि सर इसके आगे भी यदि मान लो ऐसा आ जाए तो हम तो बता देंगे,
नहीं बताओगे? सर प्रोपेन कौन सा? प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक बोलोगे ना? यस सर प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। यदि इसी को घुमा फिरा के वो चक्री और कुछ एसिड C2H5 दे दे तो ओए पापा जी आए कहीं दे दो जल्दी पटाख से। जा रहे हैं पापा के भी बिठा रहे हैं। वैसे जगह काम जाना है। फर्स्ट वाले बेंच होने की बिठा रहे हैं। क्रिया बताइए। सब लोग जानते हैं वहाँ पे। उनको वो बताएंगे ना फलों में कौन सा वाला वो होता है, कैसे होता है। चलिए चौथा हार्मिक एसिड और अगला कौन आएगा? C6H5COOH। कौन सा आएगा? बेंजोइक अम्ल। मेरे भाई यही है वो सारे अम्ल जिनके बारे में अपन पूरा पढ़ चुके हैं और अब इनके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रखेंगे क्या रखेंगे? रासायनिक गुण, ठीक है। गुण का सीजन चल रहा है भाई।